देखो, अभी-अभी जो बिडेन ने कमला हैरिस को एक ऐसा प्लास्टिक कार्ड दिया था जिसको बिस्किट कहते हैं यूएस में, जिससे कमला हैरिस अगर उसको यूज़ करती, उसका कोड यूज़ करती तो वो हमारी पूरी दुनिया की मानवता को एक झटके में ख़त्म कर सकती थी। पूरी मानवता साफ़ हो जाती, समझ रहे हो? आखिर ये प्लास्टिक कार्ड क्या है? उससे पहले जान लो कि ये प्लास्टिक कार्ड दिया क्यों था? देखो, अभी-अभी जो बिडेन एक कोलोनोस्कोपी के लिए गए थे, मतलब अपनी बॉडी की चेकअप के लिए गए थे, तो उस टाइम पे वो तो प्रेसिडेंट है यूएस के, तो उन्होंने उस टाइम पे अपना जो पावर है, मतलब प्रेसिडेंट किसको बना दिया थोड़ी देर के लिए, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। और ये यूएस की हिस्ट्री में पहली बार था जब किसी औरत को, यूएस की जो 250 साल की हिस्ट्री है उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि किसी औरत को प्रेसिडेंट बनाया गया। और यूएस की प्रेसिडेंट होने के नाते कमला हैरिस दुनिया की सबसे पावरफुल औरत बन गई थी, भले ही 1.5 घंटे के लिए बनी हो। ठीक है, कमला हैरिस एक इंडियन ओरिजिन वुमेन है जो कि यूएस में अभी वाइस प्रेसिडेंट है। अब देखो, इनको जब प्रेसिडेंशियल पावर दिए गए जो बाइडेन के द्वारा, तो इनको एटम बम की चाबी दी गई, समझ रहे हो? वहाँ पर एक प्लास्टिक कार्ड यूज़ होता है जिसको बिस्किट कहते हैं। देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते जो वहाँ के राष्ट्रपति होंगे वो अमेरिकन फ़ौज की सुप्रीम कमांडर होंगे। तो मतलब जितने समय के लिए कमला हैरिस वहाँ प्रेसिडेंट बनी थी, उतने समय के लिए वो फ़ौज की भी सुप्रीम कमांडर थी, ठीक है? तो उस टाइम पे उनको एक कार्ड सौंपा गया, प्लास्टिक कार्ड सौंपा गया जो बाइडेन के द्वारा। जब जो बाइडेन जा रहे थे चेकअप के लिए, उनको पदभार दिया, उस टाइम पे उनको वो कार्ड भी दिया, क्योंकि ये जो प्लास्टिक कार्ड होता है ये यूएस के प्रेसिडेंट के पास ही रहता है और इसको यूएस में बिस्किट कहा जाता है। देखो, ये जो कार्ड उनको दिया गया था ना जो बिडेन के द्वारा, ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है, ठीक है? ये अमेरिका की एटम मिसाइलों का लॉन्च कोड होता है। इस कार्ड में, जिसको बिस्किट कहा जाता है, इसमें अमेरिका की जितनी भी एटॉमिक मिसाइलें हैं, जितनी भी मिसाइलें हैं, उन सब का लॉन्च कोड होता है। इस कार्ड के होने के कारण कमला हैरिस जब भी चाहती, अमेरिका की हज़ारों लाखों मिसाइलों को लॉन्च करने का ऑर्डर दे सकती थी तुरंत एक ही बार में, समझ रहे हो? राष्ट्रपति को जो है मिसाइलों को दागने का जो ऑर्डर है, उसके लिए मिसाइल लॉन्च ऑफिसर को अपनी पहचान बतानी पड़ती है, अपनी पहचान को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ, मैं ही राष्ट्रपति हूँ अभी। और देखो, पता तो है कि वही राष्ट्रपति है, बट सब चीज़ का एक प्रोसेस होता है ना, तो ये प्रोसेस रहता है वहाँ का कि साबित करना होता है। और इसी काम में ये जो प्लास्टिक कार्ड है वो यूज़ होता है, जो हमेशा, याद रखना, हमेशा यूएस के प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है। यही वो कार्ड होता है जिससे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है वो दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल इंसान बन जाता है, ठीक है? इसी कार्ड के कारण। इसीलिए ये जो कार्ड अगर यूज़ कर लेती कमला हैरिस, कोई भी प्रेसिडेंट अगर यूज़ कर ले यूएस का, तो वो तुरंत सारे एटॉमिक मिसाइलों को एक्टिवेट करने का ऑर्डर दे सकता है। और सारे एटॉमिक मिसाइल अगर एक्टिवेट हो गए, तो एटम हमले का आदेश तुरंत पास हो जाता है और एटॉमिक हमले हो जाते हैं। इस कार्ड को बिस्किट कहकर बुलाया जाता है, ठीक है? ये बिस्किट जैसा दिखता है, इसीलिए इसको बिस्किट कह के बुलाया जाता है। और इसको इस कार्ड का क्या काम है, देखो, अगर मान लो कोई प्रेसिडेंट है, जैसे कमला हैरिस प्रेसिडेंट है, तो उनके पास अगर ये कार्ड है और उनको मिसाइल वगैरह एक्टिवेट करने का अगर ऑर्डर देना है, तो जो मिलिट्री हेड होगा उसको इनको वो कार्ड का जो कोड है, उस कार्ड में कोड रहता है, वो कोड बताना पड़ेगा ताकि ये प्रूफ हो जाए कि हाँ, यही प्रेसिडेंट है और ये ऑर्डर दे रही हैं, ठीक है? जैसे ही वो कार्ड का कोड चला जाता है हेड के पास, तभी सारी मिसाइल्स को जल्दी-जल्दी चेक करके उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है और लॉन्च कर दिया जाता है। कभी ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है? ये एक प्रोसेस है और ऐसा हो सकता है, इसीलिए अमेरिका को सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है और अमेरिकन राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है, ठीक है? ये जो मिसाइल्स हैं अमेरिका में, इनको सबमरीन से लेकर जो बड़े-बड़े पहाड़ हैं उसके नीचे तक बहुत ही सीक्रेट तरीके से तैनात किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है? अगर प्रेसिडेंट ने आदेश दिया, ये ऑर्डर दिया, तो एक ही बार में 1 मिनट के अंदर सारे जो हैं वो अपने मिशन की तरफ चले जाएँगे। और इन मिसाइलों को मिशन तक पहुंचाने से पहले एक मिनट मैन को डिप्लॉय किया जाता है, एक अधिकारी होता है वो, जिसको मिसाइल मैच ऑफिसर कहते हैं, ठीक है ना? उसका नाम है मिनट मैन। और जब प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं,
तो ये जो मिनट मैन है ये 1 मिनट के अंदर मिसाइलों को लॉन्च कर सकते हैं। समझ रहे हो इस मिसाइल लॉन्च ऑफिसर का नाम मिनट मैन क्यों रखा गया, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति का जो कार्ड है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कोड वगैरह चेक कर लिया जाएगा, वैसे ही ऑर्डर को पारित करने के लिए मिनट मैन को बोल दिया जाएगा और मिनट मैन 1 मिनट के अंदर सभी मिसाइलों को लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो देखो ये अगर मिसाइल्स एक बार में लॉन्च कर दिए गए, अब अगर कभी भी यूएस के राष्ट्रपति ने अपना ये पावर यूज़ किया, अपना ये प्लास्टिक कार्ड बिस्किट यूज़ किया, तो कोई भी इंसान बिस्किट खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहेगा। समझ रहे हो, मतलब दुनिया की मानवता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, इंसान ख़त्म हो जाएंगे, इतने मिसाइल्स हैं। एटॉमिक मिसाइल्स जानते हो ना, हिरोशिमा और नागासाकी में जो ब्लास्ट हुए थे वो तो आपको पता ही होगा। तो वो कितने भयानक मिसाइल्स थे, आज तक वहाँ का जो वहाँ की जो जनता है वो इस चीज़ को भुगत रही है। ठीक है, अभी तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इसके कारण वहाँ पे होते रहते हैं, लोगों में डिफेक्ट हैं, जो बर्थ होते हैं हिरोशिमा नागासाकी में बच्चों के, उनमें अभी तक डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर सारे मिसाइल्स यूएस ने लॉन्च कर दिए 1 मिनट में तो पूरी दुनिया ख़त्म। समझ रहे हो, तो ये बहुत बड़ा एक पावर है। ये अभी अभी कमला हैरिस को जब ये प्लास्टिक कार्ड जिसको बिस्किट कहते हैं वो दिया गया जो बिडेन के द्वारा, उस टाइम पे ये चर्चा में आ गया था, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। देखो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ पूछ सकते हैं, जब अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि ये क्या है और अलग अलग देश के प्रेसिडेंट्स के पास क्या क्या पावर होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।